सर क्या फार्मूला है, मतलब किस किस तरीके से रास्ता निकले? रास्ता यही है कि एमएसपी जो है उसमें खरीद हो, पूरा किसान का जितना भी उत्पादन है एमएसपी पे खरीदा जाए और तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो युद्धवीर सिंह जो आप सब सुन रहे थे, कुछ और किसान नेता हैं, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। प्रेम सिंह जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे और इस पूरे मामले को समझेंगे कि आखिर किस तरीके से समझा जाए। प्रेम सिंह जी 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 प्रेम सिंह जी क्या उम्मीद कर रहे हैं सर आज? आज अच्छी उम्मीद है हमको, क्योंकि पिछली मीटिंग के अंदर जरा माहौल भी अच्छा रहा, कॉर्डियल रहा, तो दो इशू चाहे वो माइनर थे तो सॉल्व तो हो ही गए। तो दूसरे इशू भी सरकार ने बोला है कि हम तो उसी जड़े साल में सॉल्व करने वाले थे पर नए साल में मीटिंग करेंगे। अब नए साल में आए हैं तो नए साल का तोहफा सरकार को देना चाहिए आज हमको। जो रिमेनिंग भी दो कानून को रद्द कर दे तो किसान अपने खुशी खुशी घर को जाएं, ये हम इसको कहते हैं। जी सर, आज क्या उम्मीद है? 8वीं 9वीं मीटिंग है ये। मैं बलकार सिंह बराड़, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। उम्मीदें हमें बहुत है, जब से संघर्ष में चले हैं उम्मीदें लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए जो हमारे देश का पीएम है उसे नीरो की भूमिका छोड़नी चाहिए। नीरो बंसरी बजा रहा था, रोम सड़ रहा था। हमारे 40 से ऊपर किसान साथी है जो आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, इसमें 2-3 खुदकुशियाँ भी हो चुकी हैं। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि नीरो को बंसरी बजानी बंद करनी चाहिए और देश के लोगों की आवाज़ सुनकर। क्या पिछली मीटिंग में कुछ रास्ता निकला था? हाँ, वो बिजली बिल था जो और पराली वाला ऑर्डिनेंस था वो सरकार ने वापस ले लिए थे। लेकिन जो मेजर मांग है हमारी, सबसे बड़ी मांग है, तीनों खेती के कानून है उसको रिपील किया जाए और एमएसपी है जो पूरे देश में वो कानून के जरिए एक कानूनी प्रावधान बनाकर किसान को देकर, कानूनी राइट देकर उसको लागू किया जाए। ठीक है सर, आज कुछ उम्मीद कर रहे हो तो रास्ता निकलेगा कोई? हाँ निकलेगा, आज रास्ता निकलेगा। उम्मीद के साथ जा रहे हैं, सदा ही उम्मीद के साथ आ रहे हैं, आज भी उम्मीद के साथ जा रहे हैं। सरकार को रास्ता निकालना चाहिए क्योंकि एक 40 दिन हो गया पूरा दिल्ली का घिरा हमारे लोग बैठे हैं, ठंड पे बैठे हैं और सरकार को मालूम है ये रिपील करना पड़ेगा तो करे उसको। अच्छा, एमएसपी पे अगर सरकार कोई गारंटी दे, कोई फार्मूला दे तो बात बन जाएगी क्या? गारंटी को हम पक्का कानून बनाना चाहते हैं। उसके ऊपर पहले जो कानून वापस ले जाएगी सरकार, एमएसपी के ऊपर पूरी हमारी बात है कि इसको कानून बनाकर इसकी गारंटी की जाए, इसकी जो एमएसपी किया उसके ऊपर ही बात चलेगी। हमारा ये मांग पत्र में है। लेकिन सर ऐसा क्यों, इतना लंबा मामला खिंच क्यों गया? कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकला? नहीं, बीच का रास्ता है कोई नहीं है। ये 3 कानून वापस कराने का तो आंदोलन था, बीच के रास्ते का तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए ये कानून जो किसानों के हित में नहीं है उसको वापस कराने के लिए आंदोलन ये लेके आए पंजाब से। आज पूरे भारत में इसका आंदोलन छिड़ा हुआ है। बाहर फॉरेन में अमेरिका, कनेडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह उधर भी किसानों के मजारे रोज़ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसलिए रास्ता, बीच का रास्ता इसमें बीच कोई है ही नहीं है, जो कानून वापस लेने के पहले रास्ता नहीं। अच्छा, लेकिन आपको लग रहा है कि आज जो पिछली बार कह रहे थे 20-25% बात बन गई है, आज आपको लग रहा है और आगे जाएगी बात? वो पहला सा हमारा 25 दिन के बाद जड़ा डेडलॉक सा वो टूटा था, उसके ऊपर हम उस दिन भी इसको 20% कह सकते हैं कि हमारी बात मानी गई है। उसके ऊपर भी उसने सहमति बनाई। आज उसके ऊपर भी पूरा कंक्रीट बात होएगा दोनों कानूनों के ऊपर। जो हमारा पराली वाला है, जो बिजली एक्ट है, उसके ऊपर आज कंक्रीट बात होने वाली है। उसको बाद पता चलेगा कि क्या क्या आज सरकार मान रही है। अच्छा, सरकार कहती है हम हर क्लॉज वाइज बात करेंगे। क्लॉज वाइज इसका कोई क्लॉज वाइज है ही नहीं है। हमारा तो एक ही बात है, स्पष्ट है कि इसको वापस लो। बात करना, बात तो सात मीटिंगें हो गई, वो बात ही करने के हर बिंदु पे बात हुई है, उसका बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान आगू हमारे साथ आगे, उनसे बात करते हैं। सर, पहले कह रहे थे भाई 20% बात पिछली बार बन गई है, आज क्या उम्मीद कर? देखो जी, पिछली दफा जो 2020 बिजली एक्ट ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ 20% ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ।
ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 24 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੀਆਂ 26 ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ट्रैक्टर मार्च भी दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। लेकिन सर मीटिंग से पहले आगे के प्लान क्यों बनाए? क्या आपको उम्मीद नहीं है मीटिंग कामयाब होगी? देखिए, हमें तो पहले उम्मीद थी, हम पीएम हैं, सभी हमारे हिंदुस्तानों के पीएम हैं, हमारे से पूछे बिना उन्होंने ये कानून बनाए हुए हैं, इसलिए सरकार की नीति पर हमें यकीन नहीं है। हरपाल संघा साहब हमारे साथ आ गए। हरपाल संघा साहब, पहली जो मीटिंग थी उसमें कहा गया थोड़ी सी बात बन गई है, आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखो, आज भी है ना, जो पहले जो कानून थे वो तो अभी ऑर्डिनेंस थे, वो जिसको कर लिया। अभी वाले कानून ही हैं जिसके ऊपर लड़ाई है, एमएसपी और 3 कानून है, इसके ऊपर ही लड़ाई चलेगी। सरकार सौदा लेके आ सकती है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत रद्द बदल करा लो, पूरे कानून रिपील के नहीं करेंगे। हाँ, इसका है, इसका कुछ संबंध जो है WTO के साथ है, कुछ जो जहाँ के हिंदुस्तान के कारपोरेट घराने उनके संबंध है। ये बहुत मुश्किल है, सरकार इसको ऐसे लटकाना चाहती है और 26 जनवरी इसको पास करना चाहती है। आज आप किस मूड से आए ये बताओ? हम तो इस आस से आएंगे सब कुछ रद्द कर दे, रिपील कर दे, हम जाएं घरों को वापस। पर सरकार इनके बस की बात नहीं है इनको वापस लेना। ये जो मोदी साहब भी कहें या अमृत शाह जी भी कहें, इनके बस की नहीं है। अच्छा, अगर सरकार MSP पे कोई फार्मूला निकाल दे तो बात बन जाएगी क्या? फार्मूला देखो जी, जितनी फसल है उनके ऊपर बनाए, पूरे के ऊपर फार्मूला बनाए और देश में लागू कर दे। JMSP के ऊपर क्या है कि सरकार 6% खरीदती है जी, 94% प्राइवेट प्लेयर खरीदते हैं जी। उनको क्यों लाभ देना चाहती है सरकार? एक कानून लेके आए, क्योंकि सरकार जो है प्राइवेट लोगों की है, इसलिए इस पासे को नहीं चलेगी। अगर MSP पे बात बन जाए तो रिपील वाली बात छूट सकती है क्या? ना, बिल्कुल नहीं जी, एक अक्षर नहीं छूटेगा इससे, पूरा का पूरा लड़के जाएंगे, ना आप पीछे हटेंगे ना किसी को हटने देंगे। हाँ, ये बता दें। अच्छा, लेकिन जब 4 तारीख की आज मीटिंग है, पिछली बार ये कहा गया अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, चाय पी गई, लंगर छका गया, नहीं, उससे पहले आगे के प्रोग्राम क्यों बना लिए सर? देखो, सरकार को जो है ना, जब उनको पूछा कि तुमने कानून बना दे, वो कहते थे 17 साल हो गए पीछे बनते हैं, हमने बनाए थे। ये क्या हुआ, कोरोना का मौका देखकर ये मोदी सरकार ने इनको लागू कर दिया। अभी मोदी सरकार के ये कहते भाई WTO के सामने मोदी सरकार की हैसियत क्या है जी? ये जो कारपोरेट घराने हैं वो उनके सामने इसका क्या है जी? कैसे कर देंगे इसको, जो कर लेंगे। इसीलिए ये जो है इसमें कह देगी, थोड़ा बहुत दे देगी भी, जैसे भी ये ले लो, जैसे बच्चे को छनकड़ा दे देते हैं, छनकौड़े के लिए दे देते हैं, भाई इससे करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी ये सरकार। आप जब बाहर आएंगे फिर आपसे जरूर बात करेंगे सर। हाँ, देखेंगे असेसमेंट नाले किसकी असेसमेंट ठीक है। हाँ जी सर, की उम्मीद कर रहे हो आज? हाँ जी, की उम्मीद कर रहे हो? देखिए, ये पिछली मीटिंग जो हुई थी हमारी, उससे पहले जो मीटिंगों में पंजाबी के हिंदी अच्छा जी पिछलियां मीटिंगां होईयां सी ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਡੈਡਲੌਗ। 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਗ ਟੁੱਟਿਆ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਨਰਮ ਸੀ ਔਰ 2 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। और बाकी जी पिछली मीटिंग हुई वो बिलों की रिपील की प्रक्रिया तो हुई है, ना कि कोई डिबेट हुई है। और अज भी जी मीटिंग इस ते भी इन्हों की प्रक्रिया की हो, बिल वापस लैन की और MSP तय करने की प्रक्रिया की हो, इस ते साडी मीटिंग चल रही है अज जी। तो सानू उम्मीदां ने जिहड़ियां वो ठीक ने कि हो सकता भी पूरा हल जो निकल सकता, रास्ता निकल सकता, उम्मीद है जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिछली मीटिंग में भी आप कह रहे थे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वैसे नहीं है जैसी बात होती है, अब मीटिंग में आज क्या उम्मीद लेके आए? नहीं, अज असी ये उम्मीद लेके आए हैं भाई इन्हों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर डल गया है इंटरनेशनली कंट्री से भी। हम भी 5 लाख पर्सन जो 5 लाख लोग हैं दिल्ली को आले दुआले आ गए हैं और लोग बढ़ रहे हैं। हम प्रोग्राम ही दिए हुए हैं, 6 तारीख का प्रोग्राम है, 15 हम मना रहे हैं। अपना महिला किसान दिवस 18 को मना रहे हैं, 23 को असी पहली दफ़ा किसान आज़ाद दिवस, किसान आज़ाद हिंद दिवस मना रहे हैं। सो प्रेशर तो बहुत है।
वो सार्थक रह गई। मैं ये नहीं ऐसी उम्मीद रखते कि अजय वो सारे काम कर देंगे। अजय जो बकरी है मेंगना दे दे कर दूध देती है। हाँ जी, ये प्रेशर हमारा है उसमें। हाँ जी हाँ। अच्छा, कोई रास्ता निकल जाएगा? हाँ नहीं निकलेगा पर अज जड़ा वा वो लाजमी तौर पर पीड़ा तो शुरू हो गई ने। हाँ जी, जो असी कहने भी बच्चा बच्ची होवे ठीक होवे कानून रद्द हो ऐसी वैसी बात जी होएगी, जरूर लाजमी होएगी। गवर्नमेंट जी है उन्होंने भी बड़ा प्रेशर है। राजनाथ सिंह की भी चर्चा है। हम ये नहीं, हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा उसकी मांग नहीं है भी फलाना मंत्री आवे या फलाना ना आवे, पर उतना चर्चा जो है चंगी गल होना चाहिए। उसके साथ बात भी हुई है इनकी। उन्होंने भी बोला वा भी यार इसका कोई संविधान निकालो। कृषि मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट च, मोर ओवर CM रहे, उन्होंने एग्रीकल्चर हाथ से किया। ये आस करते हैं भी सार्थक नतीजा जरूर होगा। उम्मीद करते हैं। हरिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। हरिंदर सिंह जी, उम्मीद कर रहे हो कोई रास्ता निकल आए? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੂਡ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੰਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEE ਤੱਕ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, 18 ਨੂੰ ਵੂਮਨ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। आपको लग रहा है कि कोई सर रास्ता निकल सकता है यहाँ से? क्यों नहीं निकल सकता? सरकार के पास सभी रास्ते हैं, सरकार रास्ते निकाले, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਰਾस्ता निकल गया, ਅਸੀਂ वापस घरों चले जाएंगे। लेकिन क्यों ये, अगर सरकार MSP पर कोई फार्मूला निकाले तो उससे बात बनेगी क्या? नहीं, MSP पर 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ MSP ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। अगर MSP पे कानून बन जाए तो कानून वापसी की मांग छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ेंगे। कानून तो हमारे लिए बहुत घातक है, वो मांग नहीं छूटेगी। तीनों कानून वापस होंगे और MSP की गारंटी होगी। अच्छा, लास्ट मीटिंग में जब सब बाहर आए तो कहा जी 20% बात बन गई है, आज क्या उम्मीद कर? नहीं चलो 20% दो कानून हमारे सी बिजली वाला ते पराली वाला वो मान गए सीगे। मेन तो मंगे यही है। उम्मीद करते हैं भी सरकार आके ऐलान कर दे, तो ऐलान करने तो बाद हमारी बातें मान ले। तो ये आप सुन रहे हैं किसान नेता जो बता रहे हैं किस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। वो खुद इस बात को मान रहे हैं। उस लिहाज से आज का दिन बहुत खास है, और ये समझना होगा हमें कि किस तरीके से जो आज का दिन है उसमें सरकार जो मांगे जिनकी बात हो रही है उसमें कोई रास्ता निकल सकता है। ऐसी तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि शायद वहाँ से बात आगे बढ़े, क्योंकि पिछली जो मीटिंग थी उसमें हमने देखा था किस तरीके से थोड़ा सा डेडलॉक टूटता हुआ नजर आया था, और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आज भी कुछ होगा। विज्ञान भवन के बाहर की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। हलचल है, मीडिया का जमावड़ा है, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, किसान नेता एक एक करके अब अंदर जाने शुरू हो गए हैं। तो उस लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और हमें समझना होगा कि आज की मीटिंग कितने मायने रखती है। पल पल की अपडेट यहाँ से भी हम अपने दर्शकों को देंगे और इस पूरे मामले को समझेंगे, और कुछ किसान नेता जो अभी भीतर नहीं गए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, की उम्मीद कर रहे हो आज? ਉਮੀਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ ਔਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਬਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ये जो डेडलॉक है, अगर MSP पे सरकार कोई फार्मूला दे तो बात बन जाएगी क्या? देखो, फार्मूला तो यह कि जी सरकारी खरीद आ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ 2 ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ साल का तोहफा दे दे। कोई ये जो बात आ रही है कि एक एक क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन कर लेंगे, इसके क्या मायने हैं? देखो क्लॉज बाई क्लॉज तो डिस्कशन पहले भी हो चुकी है, हर एक क्लॉज पर डिस्कशन हो चुकी है और सरकार ने बात मान भी ली है कि इसमें बहुत खामियां हैं और गलतियां मानी हैं सरकार ने, इसलिए तो अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। लेकिन आज पूरे देश का आंदोलन चला है, पूरा बच्चा और पूरा बुजुर्ग और पूरा देश का हर एक वासी इस आंदोलन में हुआ। सब पढ़े लिखे लोग हैं और सभी लोगों ने इन बिलों को अच्छी तरह पढ़ लिया है। लोक विरोधी बिल है, देश विरोधी बिल है, किसान विरोधी बिल है, इनको रिपील कराने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे किसान नेताओं को जो अपनी बात रख रहे थे। कुछ और किसान आगू यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर आज की उम्मीद लाके आए? आज की मीटिंग जो है बड़ी अहम है क्योंकि पिछली मीटिंग में 2 आर्डीनेंस उन्होंने वापस ले लिए थे तो हमारे से उन्हें जो आज 4 तारीख की जो मीटिंग ले ली थी कि हम ऊपरली लीडरशिप से बात करके तो जो 4 तारीख की मीटिंग में जो हल निकाला जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है भी ये तिन्ने कानून है वो वापस ले जान तो MSP की जो कानूनी गारंटी दी जाए। MSP की पर कोई गारंटी दे, कोई बात बने तो बात बन जाएगी क्या? नहीं देखो ये MSP ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ एक दूसरे ਦੇ पूरक है जुड़े हुए हैं, ये ਤਿੰਨੇ कानून वापस होण MSP की गारंटी हो फिर ही बात बनेगी, नहीं वरना बात नहीं बनेगी। आप लोग क्या डिसाइड करके आए आज? हम डिसाइड करके आए भी जे चारे बातें से बात चलेगी तो हम आगाह बात चलाएंगे तो नहीं तो फिर ऐसे रुक जाएंगे। लेकिन क्यों सर ये पेच अब तक क्यों अटका हुआ है, कहाँ दिक्कत आ रही है? हमारे पास हमारी तरफ तो पेच नहीं अटका हुआ है, जो पेच अटकाया है केंद्र सरकार ने अटकाया है। जब किसान ये कहता है कि हमें ये कानून चाहिए ही नहीं तो मलो मली जो किसी के मुंह में धकेलेगी कोई सरकार तो वो बात माड़ी है। हमें नहीं चाहिए कानून, हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे तो पक्ष में है तो MSP गारंटी की दी जाए, कानून वापसी ले जाओ। तो यह सुन रहे थे किसान आगुओं को जो अपनी बात बता रहे हैं और किस तरह से ये बात कहने की कोशिश है कि इस पूरे मामले में कि सरकार उनकी बात माने और किसानों का जो ये पूरा मामला है वो हल होना चाहिए। ये उम्मीद सरकार ये किसान यहाँ से कर रहे हैं और इसीलिए हम एक एक जो किसान आगू यहाँ पर आए हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनके दिल में क्या है वो आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि ये जो पूरा मामला है इसका समाधान जल्द से जल्द निकले। ऐसी बहुत सारी बातें लगातार हो रही हैं। किसान कह रहे हैं कि ये जो 4 बातें थी उसमें 2 सरकार ने मानी है, लेकिन वो दोनों ऑर्डिनेंस थे जिनको लेकर अभी बहुत ज़्यादा ऐसा विषय नहीं था। मेन जो बात है वो है MSP पर गारंटी कानून और इसके साथ ही तीनों कानूनों की वापसी। तो क्या उस पर कोई रास्ता आज निकलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर में आपको दिखाता हूँ विज्ञान भवन के आसपास जिस तरह की हलचल है, जिस तरह का माहौल है वो सभी देख रहे हैं। वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान नेता, किसान संगठन पहुँचे हुए हैं और थोड़ी देर में आज की बैठक शुरू होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ, पीयूष गोयल के साथ और राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ ये बैठक शुरू होने जा रही है। ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे। हमारे साथ एक और किसान आगू जुड़ गए हैं, परमिंदर सिंह जी। परमिंदर सिंह जी, आज क्या उम्मीद कर रहे हैं, पिछली मीटिंग के बाद आज कोई रास्ता निकलेगा? देखो हम तो हर बार उम्मीद के साथ आते हैं, हम आज भी चाहते हैं भी सरकार जैसे हमको लेटर में लिखती है भी हम खुले मन से आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, वैसे ही खुला मन दिखाए। जो 3 काले कानून हैं उनको रद्द करे, जो MSP पे कानून बनाए, लीगल राइट दे हमें। स्वामीनाथन की रिपोर्ट मुताबिक C2+50 के फार्मूले मुताबिक पहले सरकार 2 फसलों पे MSP देती है, ऐलान 23 फसलों का करती है। 23 फसलों पर हम ये कानून में सभी फसलें हम खरीदेंगे तो फिर हम तो खुशी खुशी हम घर को चले जाएंगे। पार्लियामेंट का सेशन बुलाए, उसमें पास कर दे। अच्छा, अगर MSP पर सरकार कोई रास्ता दे दे, कोई गारंटी दे दे तो बात बन जाएगी क्या? नहीं, गारंटी के साथ नहीं बात बनती। सरकार रिटर्न में नहीं, हम कानून बनाए जो कानून की बात है। जैसे कारपोरेट के लिए इन्होंने कानून बना दिए, हम भी चाहते हैं हमारे लिए एक कानून बना दे। हाँ। अच्छा, आपकी 4 मांगे थी, 2 मान ली, 1 MSP पर मान ले, 3 मांगे मान लेगी तो बात बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। 3 कानून तो हर हालत में रद्द कराएंगे। 4 में जो 2 मांगे मानी बहुत छोटी मांगे हैं, है ना। यदि हमारे पास ज़मीन रहेगी तभी ही वो पराली को हम आग लगाएंगे, तभी बिजली के लिए हमको सब्सिडी चाहिए। छोटी मांगे, सबसे बड़ी मांगे ये है। आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि ज़मीन को खतरा है? पूरा खतरा सरकार कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ
एग्रीकल्चर सेक्टर में इसलिए बढ़ रही है भी इनको हमारी ज़मीन पे ही हक है इनकी। अच्छा, आज आप क्या सोच कर आए हैं, किस मूड से आए हैं? हम तो हर बार आते हैं भी सरकार हमको कुछ देगी खुले मन से, कोई बात नहीं, देखते हैं सरकार का मन कैसा है, अभी नीयत साफ हुई है या वैसी है पहले की तरह। अच्छा, आज की मीटिंग में फैसला हो जाएगा ऐसी उम्मीद कर रहे हैं या और चलेंगी मीटिंग? अच्छी बात है, आज हो जाए, सरकार भी अपना टाइम वेस्ट ना करे, हम भी अपना काम करें, फसलें सामभे जाकर। और 60 के करीब हमारे आदमी शहीद हो गए, हमारे वर्कर शहीद हो गए, हम भी अपने घर में जाएं, ठंड में ना बैठे, सरकार मसला हल कर दे आज। अच्छा, ये जो बात हो रही है सर कि क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन कर लेंगे, ये तो शायद पहले भी हुआ है। सब डिस्कशन तो हमारी अब तक होगी सभी, उसमें कोई बात नहीं, बातें तो बहुत होगी। अभी तो हमारी सरकार को ही पता है कानून गलत हैं, थोड़ा ऐसे प्रेस्टीज इशू बनाया है, उन्होंने प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए है, इसलिए उनको कानून रद्द कर देना चाहिए, कोई इशू नहीं बनाना चाहिए। तो आप सुन रहे थे परमिंदर पाल सिंह जी जो बता रहे थे किस तरीके से लगातार जो बातें हो रही हैं उसमें आज ये उम्मीद की जा रही है कि कोई रास्ता निकले, और इसी सोच के साथ किसान नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। सभी जो किसान संगठन हैं वो धीरे धीरे करके अब अंदर जाने शुरू हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर के अंदर आज की बैठक शुरू होगी और हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में किसान आगू, किसान नेता पहुंच चुके हैं। आज की बैठक से क्या कोई रास्ता निकलेगा? 2 कानूनों की वापसी, दो मांगों माने जाने के बाद क्या सरकार एमएसपी पर कोई बड़ा फैसला लेगी?